हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। मैं हूं पूजा बालकिशोर और आज की इस क्लास में हम ओव्यूल कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ ओव्यूल कल्चर, प्रोटोकॉल फॉर ओव्यूल कल्चर एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ ओव्यूल कल्चर। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ओव्यूल क्या होते हैं। जब हम किसी फ्लावर को देखते हैं, उसका डिसेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि थोड़ा फुला हुआ रहता है। वो स्ट्रक्चर कहलाता है ओवरी। और उस ओवरी के अंदर में, ठीक है, उस ओवरी से घिरा हुआ उसके अंदर में प्लेसेंटा से यानी सेंटर पॉइंट से अटैच एक स्ट्रक्चर होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल, जो कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव एग सेल होता है, जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ओव्यूल कल्चर क्या हुआ। फिर जब हम एक्सपेरिमेंटल तरीके से इन विट्रो कंडीशन में एसेप्टिक इन्वायरमेंट में ओव्यूल का कल्चर करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, ठीक है, और उससे हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस होता है, तो वो कल्चर करना कहलाएगा ओव्यूल कल्चर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल में सबसे पहले यही है कि अगर आप ओव्यूल चाहिए तो उसके लिए हम अनओपन फ्लावर को लेते हैं, यानी कलियों को लेते हैं। अगर हमें फर्टिलाइज्ड ओव्यूल चाहिए तो उसके लिए हम जो खुले हुए फ्लावर रहते हैं, जो पूरी तरह से खिल चुके रहते हैं, उन फ्लावर्स को लेते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसके जो वेस्ट पार्ट्स हैं जैसे कि पेटल, सेपल, एंथर पोर्शन, तो वो सभी को हम रिमूव करते हैं। अब हमारे पास बचता है सिर्फ वहाँ पे ओवरी। ठीक है, उस ओवरी को हम 6% NaOCl सोल्यूशन में कुछ सेकंड्स के लिए डिप करके रखते हैं ताकि उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया जा सके। उसके बाद उसे 3 से 4 बार स्टेराइल डिस्टिल वाटर से वॉश किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उस ओवरी को स्टेराइल कंडीशन में यानी कि लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट के अंदर में कट किया जाता है। कट करने के बाद फॉर्सेप, स्पून से शेप फॉर्सेप की मदद से उसमें से ओव्यूल को रिमूव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस ओव्यूल को उस फॉर्सेप की सहायता से 45 डिग्री पर स्लैंट किया हुआ, झुकाया हुआ टेस्ट ट्यूब रहता है, जिसके अंदर लिक्विड या सॉलिड मीडियम रहता है, उसके अंदर में इनोकुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ओवरीज डैमेज हो चुकी हैं या जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसे 25 डिग्री सेल्सियस पर 16 घंटों के लिए इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसके द्वारा हम हैप्लॉइड प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स का यहाँ मतलब होता है कि हम फीमेल प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल लेते हैं तो उसके द्वारा हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टडी, फ्रूट डेवलपमेंट की स्टडी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको जर्मिनेट होने के लिए फंगस यानी कि कुछ एक्स्ट्रा और अदर प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें उसको यहाँ पे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ओव्यूल को हम डायरेक्ट कल्चर करके ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें ओव्यूल कल्चर के दौरान अगर हमें वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करना है तो वो भी हम ओव्यूल कल्चर के दौरान कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।